दोस्तों, इसराइल मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है और आज मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है, क्योंकि इसराइल ने अब एक ऐसा बेशर्मी भरा कदम उठाया है कि पूरी दुनिया अब उसके इस कदम की निंदा कर रही है। कल तक इसराइल का साथ देने वाले पश्चिमी देश भी खुलकर इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उसकी निंदा कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की बात तक हो रही है। दरअसल दोस्तों, इसराइल ने फिलिस्तीन में लोगों की मदद कर रही यूएन एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यानी कि UNRWA पर बैन लगा दिया है। आखिर लोगों की मदद कर रही एजेंसी से इसराइल को क्या तकलीफ हो रही होगी? इसराइली हमले में घायल हुए लोग, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं, उनकी मदद करने से क्या इसराइल की शान में गुस्ताखी होगी? एक तो इसराइल आम लोगों को निशाना बनाए, निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाए, बमबारी करे, उनके घर को तबाह कर दे, उन्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दे, अपना घर होते हुए भी राहत शिविर में रहने के लिए बेबस कर दे, बच्चों के स्कूल को निशाना बनाए, घायलों का इलाज करने वाले अस्पतालों को निशाना बनाए, अपनी जान बचाने के लिए राहत शिविर में रहने वाले लोगों पर बमबारी करे, उन्हें राहत शिविर में भी भगाया जाए। इसराइल की मनमानी की ये कोई पहली हरकत नहीं है दोस्तों, पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी उसने ऐसे कई कदम उठाए जो सीधे सीधे ये बताते हैं कि अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए इसराइल किस हद तक जा सकता है। इसराइल ने UNRWA पर बैन लगाने से पहले और क्या क्या शर्मनाक हरकत की है और इसराइल के इस फैसले पर दुनिया भर से क्या क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, वो आपको आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि कॉमेंट में अपनी राय मुझे जरूर बताया करिए। मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ और आपकी तारीफों से, आपकी हौसला अफजाई से मुझे हिम्मत मिलती है आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आने के लिए, आपके लिए रिसर्च करके वीडियो लेकर आने के लिए। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताया करिए। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। गजा और लेबनान में निर्दोष लोगों की हत्या का इल्जाम झेल रहे नेतन्याहू ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसको लेकर इसराइल के दोस्त भी उसके दुश्मन बन गए हैं। इसराइल ने UNRWA पर बैन लगा दिया है। UNRWA एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है और ये फिलिस्तीन में बेसहारा और गरीब लोगों की मदद करती है। पहले आपको पूरी खबर बताते हैं, फिर ये बताएंगे कि इसराइल के इस कदम को लेकर नेतन्याहू क्यों दुनिया के निशाने पर आ गए हैं और किस देश ने इस मामले पर क्या कहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के सदस्यों ने UNRWA पर बैन लगाने का प्रस्ताव लाया था, जिसका इसराइल के तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों ने समर्थन किया। ये विधेयक UNRWA को कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में काम करने से रोकता है, साथ ही इसराइली अधिकारियों और संगठनों को इस एजेंसी के साथ किसी भी तरह के संपर्क करने से रोकता है। 3 महीने के लिए ये बैन लगाया गया है। दोस्तों, ये पहली दफा नहीं है जब इसराइल ने इस तरह की शर्मनाक और घिनौनी हरकत की है। इससे पहले उसने लेबनान में शांति सेना का विरोध किया, शांति सेना को लेबनान खाली करने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर उसने शांति सेना के ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कई सैनिक जख्मी हो गए। उस दौरान भी इसराइल की दुनिया भर में आलोचना हुई थी। इसराइल के इस कदम से तो फ्रांस आज भी नाराज है। भारत ने भी इसकी आलोचना की थी। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इसराइल ने यूएन की सहायता एजेंसी पर बैन लगा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि UNRWA आज की संस्था नहीं है। 1948 से इस संस्था का गठन किया गया था फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए। ये संस्था पिछले 75 ईयर से फिलिस्तीन में काम कर रही है। आपको याद होगा दोस्तों कि कुछ दिन पहले ही इसराइल ने अल जजीरा चैनल के 6 पत्रकारों को आतंकवादी घोषित कर दिया था। द लाइव टीवी ने आपको ये खबर दिखाई थी। इसराइल इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल इसराइल चाहता है कि फिलिस्तीन में वो निर्दोष लोगों की हत्या करता रहे, उन्हें मदद पहुंचाने वाली हर संस्था को वो बैन कर दे। कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि उत्तरी गजा से फिलिस्तीनियों को
खाली करने के लिए उसने खाली करवाने के लिए उसने राशन, पानी, दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। ये कदम उसने इसलिए उठाया था ताकि फिलिस्तीन या तो भूखे मर जाए या अपनी जगह छोड़कर, अपने देश छोड़कर दूसरे देश में घुसपैठिए या अवैध नागरिक की तरह रहें या बंजारे की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर करें। इसराइल को जब ये लगा कि इतना कुछ करने के बाद भी फिलिस्तीनी हार नहीं मान रहे हैं और इसराइल के जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं डटकर, तो उसने मदद की आखिरी उम्मीद की डोर भी काट दी और इसलिए उसने UNRWA पर बैन अब लगा दिया है। दोस्तों, अल जजीरा के 6 पत्रकारों को आतंकवादी घोषित करने के पीछे भी उसका यही मकसद था कि वो गजा और लेबनान में मनमानी करता रहे, निर्दोष लोगों की हत्या करता रहे, दुनिया को ये लगता रहे कि इसराइल बदले की आग में झुलस रहा है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जैसे कि वो दोस्तों कहता आया है। लेकिन असल में उसका मकसद ये है कि उत्तरी गजा पर कब्जा वो कर ले, वहां से उनकी ही जमीन, फिलिस्तीनियों की ही जमीन से फिलिस्तीनियों को भगाकर और फिर वहां अपने लोगों को बसाए, वहां की जमीन पर, फिलिस्तीन पर कब्जा कर ले। लेबनान में UN की शांति सेना का भी वो इसीलिए विरोध कर रहा है ताकि कोई ये जान न सके कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई का बहाना बनाकर वो किस तरह निर्दोष लोगों को मार रहा है, उन्हें विस्थापित होने के लिए मजबूर कर रहा है। इसराइल की तमाम साजिश से अब पर्दा हटने लगा है और कल तक जो इसराइल का साथ दे रहे थे वही अब नेतन्याहू को इस हरकत के लिए कोस रहे हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने कहा कि इस्राएली संसद का ये कदम दर्शाता है कि किस तरह इसराइल एक फासीवाद देश में तब्दील हो गया है। हमास ने कहा कि इसराइल का ये विधेयक फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ यहूदियों की नफरत को दर्शाता है। इसके जरिए यहूदियों ने युद्ध का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इसराइल का ये बेतुका फैसला है और UN की इस एजेंसी के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में चीनी दूत फू कांग ने इसराइल के इस कदम को अपमानजनक बताया और कहा कि उसका देश इस फैसले का पुरजोर विरोध करता है। रूस ने इसराइल के UNRWA पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को भयानक बताया और कहा कि इससे गजा में हालात और खराब होंगे। ब्रिटेन ने भी मामले पर गंभीर चिंता जाहिर की है दोस्तों और कहा कि इस्राएली कानून फिलिस्तीनियों के लिए हालात को मुश्किल बना रहा है। जॉर्डन ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जॉर्डन ने इसराइल की आलोचना करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि इसके पीछे का मकसद फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा करना है। आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया और स्पेन ने कहा कि इस कदम ने संयुक्त राष्ट्र को चुनौती दी है और ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि UNRWA लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रही है और उनकी सरकार इसराइल के इस फैसले का विरोध करती है। स्विट्जरलैंड ने भी मामले पर इसराइल को घेरा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका और इसराइल के सामने संयुक्त राष्ट्र इतना बेबस और कमजोर हो गया है कि वो इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन न ले सके। गजा और लेबनान में इसराइल के जुल्म की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन UN को कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेबनान में शांति सेना पर हमला हुआ, UN ने कोई कार्रवाई नहीं की। UNRWA पर बैन लगा, UN कोई एक्शन नहीं ले रहा है। क्या न्याय सिर्फ ताकतवर देशों के लिए है? क्या UN को सिर्फ ताकतवर देशों के खिलाफ हमला ही दिखता है? निर्दोष लोगों की हत्या और लाखों लोगों के बेघर होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई वास्ता नहीं है। कब तक दुनिया इसराइल के जुल्म को सहती रहेगी? आखिर पश्चिमी देश भी सिर्फ बयान देकर क्यों चुप हो जाते हैं? इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं लेता है? क्यों मुस्लिम देश एकजुट नहीं हो जाते हैं? क्यों जुल्म के खिलाफ, इसराइल के जुल्म के खिलाफ मुसलमान देश एक होकर आवाज नहीं उठाते हैं? दोस्तों सोचिए, उत्तरी गजा में इसराइल की 24 दिनों की घेराबंदी में 1000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1 लाख नागरिक फंसे हुए हैं। वहीं लेबनान के बालबेक में इसराइल के ताजा हमले में कम से कम 60 लोग मारे गए हैं और 58 लोग घायल हुए हैं। दोस्तों साफ है कि इसराइल अपनी सैन्य कार्रवाई मासूमों के खिलाफ तेज कर रहा है, निर्दोषों के खिलाफ तेज कर रहा है। इसराइल अब हिजबुल्लाह के ठिकानों को नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, उनको बेघर कर रहा है, आम लोगों को बेघर कर रहा है। एक और दिलचस्प बात आपको बताती हूँ, तेल अवीव में
कोरकिडी स्ट्रीट की एक बिल्डिंग भीषण आग लगने से तबाह हो गई। इसराइल का ये तर्क था कि इसका इस्तेमाल F-35 गोला बारूद मिसाइलों के भंडार के लिए किया जाता था और हिजबुल्लाह ने इसे नष्ट कर दिया। यानी कि रिहायशी इलाकों में आम लोगों के बीच बनी इमारत का इस्तेमाल इसराइल F-35 गोला बारूद मिसाइलों के भंडार के लिए करता है। ये मजाक नहीं है दोस्तों, सच है। हिजबुल्लाह को ये मालूम चल गया और उसने इसे नष्ट कर दिया। ये हिजबुल्लाह की बड़ी कामयाबी और इसराइल की एक बड़ी हार में से एक है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो साफ है कि इसराइल को गजा लेबनान के मासूम लोगों से तो फर्क नहीं पड़ता। इसराइल को उनकी तो परवाह नहीं है ही, लेकिन उसे खुद अपने देश के लोगों की भी परवाह नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय। और दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी जरूर से करिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।